नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है कि वाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंज। आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो और क्वेश्चन ये ऐसा है कि जो कि जनरली पूछा ही जाता है, मतलब 99% टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अब उसको कैसे आर्टिकुलेट करना है, मोस्टली ये क्वेश्चन या तो स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाता है या फिर बहुत बाद में पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है। तो आज डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे आंसर करना चाहिए और इसमें आंसर करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? सी मोस्टली जब आपके पास इंटरव्यू कॉल आया है तो मतलब उनके यहाँ ओपनिंग है और उनको आपका रिज्यूम पसंद आया है और ऑब्वियसली कुछ पसंद आया तभी आपको बुलाया। लेकिन ये इस तरह का सवाल क्यों पूछते हैं लोग कि आप अपनी जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं? तो उसके कई रीज़न है। एक तो वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी आर्टिकुलेशन स्किल्स कैसी हैं, आप किसी क्वेश्चन को या फिर किसी टॉपिक को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या आप डिप्लोमेटिकली आंसर करना जानते हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे किया था। एक एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस क्वेश्चन के पीछे, इस तरह के क्वेश्चन के पीछे। दूसरा है कि अ, आप सीरियसली जॉब देख रहे हैं या बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ठीक है देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं टाइम पास करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में जो रिक्रूटर है या फिर जो भी आपका हायरिंग मैनेजर है, तो वो आपके आंसर से ही पता लगाना चाहते हैं कि आप सीरियसली जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सच में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप बस मस्ती के लिए आ गए इंटरव्यू देने के लिए, बस कि देखते हैं हमारी मार्केट में भी क्या वैल्यू है, कितनी हाइक मिल सकती है, किस तरह का रोल मिल सकता है टाइम खराब करने का, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा सा एक एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो कि आप कितने सीरियस हैं जॉब के लिए, राइट। कि कैरियर गोल की आपको पता भी है उस जॉब का जेडी क्या है, आप किस तरह के जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, क्यों चेंज करना चाहते हैं, अगर इस जॉब में आएंगे तो आप क्या बेनिफिट है कंपेयर टू योर करंट रोल, राइट। तो और तीसरा है कि आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, राइट। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बोला आर्टिकुलेशन स्किल्स, तो बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, राइट। तो और उनको भी पता है कि आप मतलब दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग डिप्लोमेटिक आंसर, मतलब बहुत सारे जो है लोग होते हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में स्ट्रगल करते हैं। कभी उनको पता नहीं चलता कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया नहीं। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जो आंसर की वजह से कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि जहां आपने दिखाया है कि आप बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करते हैं अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर एक बिहेवियरल स्किल जो कहीं ना कहीं है उसमें आपके कहीं ना कहीं गैप है। तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हमें नेक्स्ट इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, फिर हमारा रिजेक्शन क्यों हुआ। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो करंट रोल है उसमें आपको बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही है, सैलरी बहुत कम है, पॉलिटिक्स ऑफिस में इतनी ज़्यादा है कि आप मतलब बिल्कुल हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको बिल्कुल पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही दूर रहना है, राइट। कल्चर ऐसा है कि मतलब सुबह ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता है। और हो सकता है कि आपकी फायरिंग हो गई हो और इसलिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तीसरा मतलब एक लास्ट जो है कि बॉस, तो अब बॉस की वजह से आप जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो ये जितने भी मैंने रीज़न बोले वो हो सकता है जेन्युइन रीज़न हो, लेकिन इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आप उठा के उसको रेस्पॉन्ड करना चालू कर देंगे कि हम इस वजह से छोड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है आप बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं हमें क्या कवर करना चाहिए इसके आंसर में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो व्हाट टू कवर, राइट। टॉक टॉक पॉजिटिव अबाउट योर करंट एम्प्लॉयर एंड जॉब, राइट। तो अभी आप जिस करंट कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में पॉजिटिव ही बात कीजिए। मतलब आप उस कंपनी ने आपको कभी ना कभी जॉब दिया था, आप उसमें जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपकी जो कैरियर ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, तभी आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। तो कभी उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर है चाहे आपका जॉब रोल है, जो भी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात ना करें उसके बारे में। फिर सेकंड पॉइंट है इसमें टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी, राइट। सो जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में बताइए कि ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपके स्किल सेट से फिट होती है और क्या रिलेवेंस है आपका इसके कैरियर में। अगर आप उस तरह की बात करेंगे तो इट शोज द पॉजिटिव एटीट्यूड। अदरवाइज तो मतलब नेगेटिव बात करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब नेगेटिव सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। और तीसरा है रिलेट विद योर लॉन्ग टर्म गोल, राइट। लेट्स से आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके पास वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो रोल आप प्ले कर रहे हैं वो आपके
जो आपका एक पर्सनल लॉन्ग टर्म गोल है उसमें कहीं फिट नहीं हो रहा है, राइट? तो आप ऐसे करके रिलेट करके बोलिए कि ये जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है ये बहुत रिलेवेंट है आपके लिए, कैरियर के लिए, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल आपने प्लान किया हुआ है उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक एंटरिंग स्टेप है जिसकी वजह से आपने जो गोल के बारे में सोचा हुआ है उसमें आप आगे ग्रो कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कि टॉक अबाउट हंगर फॉर चैलेंज एंड द रोल कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा इस पॉइंट को अगर डिप्लोमेटिकली बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम ऑलवेज हंग्री फॉर द चैलेंजेस, राइट? एंड देन आई ऑलवेज लुक फॉर द रोल कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन टाइटल और अदर थिंग्स, राइट? तो अगर रोल में कॉम्प्लेक्सिटी है तो मुझे अच्छा लगता है, रोल में अच्छे अच्छे चैलेंजेस हैं जिसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस रोल में और ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे चैलेंजेस रहेंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रोल है। तो आप इस तरह से उसको कुछ आंसर करेंगे तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देता है, एक हंगर फॉर चैलेंजेस और एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है, रादर देन कि आप बात करें कि मेरे करंट एम्प्लॉयमेंट में ऐसा है वैसा है। तो आइए चलते हैं कि और क्या क्या आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि सब टॉपिक्स हैं, मतलब अगर आंसर आपको इसका लंबा देना है तो आप उस तरह के टॉपिक्स को और ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम बात करने वाले हैं। तो है कि कंफर्ट जोन वर्सेस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, राइट? इसका बहुत ही डिप्लोमेटिकली भी बोल सकते हैं कि राइट नाउ मुझे लगता है मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 साल हो गए हैं और जो जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ या फिर जो जिस तरह की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है कि मैं कंफर्ट जोन में जाता जा रहा हूँ, क्योंकि नए कुछ इनिशिएटिव या नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बची हैं। तो और मुझे लगता है कि जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया उस जॉब में काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे और मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैं जो है अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, राइट? सो इस तरह से आप इसको डिप्लोमेटिकली आंसर कर सकते हैं। फिर है कि आप ये भी बोल सकते हैं कि विच विच ऑलवेज फील्स गुड, राइट? कि अगर आपके मान लो आपके जैसे यूट्यूब है या फिर आपके इंस्टाग्राम पे मान लीजिए आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? तो ऐसे आप ये भी बोल सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपको इंटरव्यू ले रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, ग्लास डोर पे, लिंक्डइन पे और न्यूज़ में भी। तो ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी और अभी मैंने देखा कि ये रोल काफ़ी रिलेवेंट है मेरे स्किल्स के लिए, इसलिए मैंने तुरंत इसके लिए अप्लाई किया। तो मतलब सामने वाले को अच्छा लगता है, अच्छा आप इस कंपनी को फॉलो कर रहे थे, मतलब आपको पता है कंपनी क्या करती है, किस तरह के रोल्स हैं, क्या है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फिर है तीसरा कि न्यू कोर्स और सर्टिफिकेशन डन, राइट? सो हो सकता है आपने कोई रिसेंटली नया कोर्स और सर्टिफिकेशन किया हो सकता है आपने क्लाउड में कुछ किया हो, आपने जो है AIML में कुछ किया हो, या आपने किसी भी चीज़ में जिस एरिया में आप हैं, हो सकता है आप कॉमर्स साइड में हैं तो आपने कुछ और सर्टिफिकेशन दिया हो, आप रिटेल साइड में आपने हो सकता है एपिक्स का सर्टिफिकेशन दिया हो, राइट? तो उस साइड में अगर आप बोल सकते हैं, उसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली एक कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन किया है, बिकॉज मैं अपना कैरियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था और या चाह रही थी, तो ये मैं जो करंट रोल में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है और इंटरनल जॉब पोस्टिंग, इंटरनल ट्रांसफर में भी वो वर्कआउट नहीं हुआ है। तो जस्ट टू यूटिलाइज दिस कोर्स और सर्टिफिकेशन, ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं जो कि इस रोल में काफ़ी रिलेवेंट है, या जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें। फिर है लोकेशन कंस्ट्रेंट, एक रीज़न है जो कि हो सकता है कि आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए यूनिट्स के लिए हों जहाँ पे आपका ट्रांसफर हो रहा हो, या फिर हो सकता है आपके स्पाउस का कहीं ट्रांसफर हुआ हो जिसकी वजह से ये जो लोकेशन आपके लिए फिट है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एक वो भी एक रीज़न हो सकता है जो कि काफ़ी रिलेवेंट रीज़न है, वो आप बता सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, राइट? तो डोंट टॉक नेगेटिव ऑफ द करंट एम्प्लॉय, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। करंट जो आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको उसने लास्ट टाइम पे जॉब दी थी, आपको सैलरी मिल रही है, आपके पास जो करंट स्किल सेट है हो सकता है उसमें काफ़ी आपने गेन किया है, तभी आप नई जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। कभी भी करंट एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव बात ना करें, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर है नो फाइनेंशियल कमिटमेंट और लो सैलरी, राइट? कोई नहीं सुनने बैठा है आपकी कि आपके ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है, इसकी शादी करनी है, इसका ये है, इसको मेरे कार का लोन है, हो हाउस लोन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और लो सैलरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं वो आपको मिलेगा, राइट? दूसरा, रिपोर्टिंग मैनेजर के बारे में कभी नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि मैनेजमेंट का जो नजरिया होता है रिसोर्सेज को देखने का या काम कराने का फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो एकदम डिफरेंट होता है। और जो आप लोअर लेवल पर हैं या आपके ऊपर बहुत लोग हैं तो आपका हमेशा नजरिया दूसरा होता है। तो अगर उस तरह से आप बात करेंगे तो इट शोज कि आपके अंदर काफी नेगेटिव एटीट्यूड है। दूसरा है, इवन इफ यू आर फायर्ड, राइट? आपको अगर फायर किया गया है तो उसको भी आप डिप्लोमेटिकली बता सकते हैं कि रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी जो है रिस्ट्रक्चर हुआ है, उसकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और रोल्स जो हैं वो
डाइल्यूट हो गए हैं या रिडेंडेंट हो गए, तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न। तो मेरा रोल भी जो है डाइल्यूट हो रहा है और ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर चेंज प्रोएक्टिवली। दैट्स वन ऑफ द वे टू टेल। तो आप उस तरह से भी बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत खराब पड़ता है कि बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड का कैंडिडेट है। तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। बाकी हम और भी इस तरह के टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। और जो है आपके लिए गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।